हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स, जिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो वाइपर स्नेक होता है वो अपने प्रे को बाइट करता है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो टॉपिक करते हैं शुरू, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। कहते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट 2500 स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स आर नाउन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे 2500 जो स्पीशीज़ हैं वो स्नेक्स की अब तक रिपोर्ट हुई हैं, और 2500 स्पीशीज़ में से सिर्फ 300 स्पीशीज़ ही क्या हैं पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, तो इंडिया में सिर्फ आप कह सकते हो 330 स्पीशीज़ ही स्नेक की मिलती हैं, जिसमें से ओनली 69 जो हैं वो क्या हैं पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि एवरी ईयर 50,000 जो इंडियंस हैं वो स्नेक बाइट की वजह से उनकी क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, फिर है द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक इज़ ए कम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पार्ट। जो हम सिंपल कहते हैं कि स्नेक जो बाइट करता है, पर उसके बाइट करने के जो प्रोसेस पे आप कह सकते हो डिफरेंट तरह के आप कह सकते हो बोन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन बोन्स के साथ जो एसोसिएटेड उनके मसल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। देन किस तरह से पॉइजन ग्लैंड कंट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ से पॉइजन सक्रीट हो रहा है। देन किस तरह से जो उनके फैंक्स मतलब जो उनके बाइटिंग टीथ हैं वो किस तरह से बाइटिंग पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, इस बाइटिंग मैकेनिज्म पे हम वन बाय वन करके ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्कल और जॉ बोन्स वो रोल प्ले करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म पे, और उनके जो एसोसिएटेड मसल्स हैं वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा स्कल एंड जॉ बोन। इस पर हम देखेंगे कि क्या है। इस पे कह रहा है कि द बोन्स ऑफ द स्कल इन स्नेक्स आर लूजली अटैच। ठीक है, जो मोस्टली जो स्कल की जो बोन्स होती हैं इन केस ऑफ स्नेक्स वो कैसे रहते हैं, लूजली अटैच रहते हैं, मतलब कि वो थोड़ी सी अपनी लोकेशन से स्लाइटली मूव कर सकती हैं। दीज आर कनेक्टेड बाय इलास्टिक लिगामेंट्स फॉर इजी एंड फ्लेक्सिबल मूवमेंट। अगर वो हम कह रहे हैं कि जो बोन है अगर वो लूजली अटैच्ड है या वो आप कह सकते हो मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूवमेंट शो कर सकती है, तो वो इसलिए क्योंकि उनके साथ जो लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और जो बोन है वो वहाँ पे मूव कर सकती है। ठीक है, द फॉलोइंग बोन्स ऑफ द स्कल आर एसोसिएटेड विद बाइटिंग ऑपरेटर्स ऑफ द स्नेक अलॉन्ग विद पॉइजन ग्लैंड एंड टी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्कल पे कौन सी ऐसी बोन्स हैं जो बाइटिंग मैकेनिज्म के बाइटिंग आप कह सकते हो अपरेटस ऑफ द स्नेक के साथ वो एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो बोन है वो कौन सी आती है, मैक्सिला। अगर आप यहाँ नीचे डायग्राम पे देखोगे, ठीक है, ये वाली जो बोन है इसकी ये मैक्सिला, ये बिल्कुल फ्रंट वाली आप कह सकते हो बोन है, और ये अपर जॉ पे प्रेजेंट होती है। इसकी क्या स्मॉल डिस्क्रिप्शन है कि दीज आर पेयर्ड इरेगुलर बोन। ठीक है, ये पेयर्ड में होगी और हमेशा इरेगुलर शेप पे रहेगी, फॉर्मिंग एंड एंटीरियर लार्जर पार्ट ऑफ द अपर जॉ। जो हमने पहले कहा कि जो मैक्सिला का पार्ट होगा, जो मैक्सिला बोन होगी ये अपर जॉ का इसका पार्ट होगा, और इसी मैक्सिला बोन के साथ इसका क्या प्रेजेंट होता है, फैंग का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो इसका फैंग का स्ट्रक्चर है वो इसी मैक्सिला बोन के साथ क्या है, इसका ये अटैच्ड है। ठीक है, द फैंक्स में भी हिंस्ड और फिक्स्ड विद द फ्लैक्सिला। अब जो फैंक्स होगा वो इनके साथ आप कह सकते हो परमानेंटली या आप कह सकते हो फिक्स्ड रहेगा, या थोड़ा वो फ्री मूवमेंट में भी वो उसके साथ अटैच्ड रह सकते हैं, या तो परमानेंटली फिक्स्ड या स्लाइटली थोड़ी सी अपनी वो पोजीशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट बोन है वो इनकी कौन सी है, टेरिकॉइड बोन। ये भी क्या होती है, पेयर्ड होती है, ये भी इरेगुलर बोन है, और ये प्रेजेंट होती है अबव द बकल कैविटी। ठीक है, अगर हम यहाँ डायग्राम पे देखें तो आप ये देख सकते हो कि ये जो बोन है टेरिकॉइड बोन जो ये दिखा रही है, ये इसके बकल कैविटी के अपर वाली साइड पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है,
और ये एक एंड से किसके साथ अटैच्ड होती है, क्वाड्रेट के साथ, जो आप कह सकते हो पोस्टीरियरली वो क्वाड्रेट के साथ अटैच्ड होगी, और जो एंटीरियरली है वो किसके साथ अटैच्ड होगी, मैक्सिला के साथ वो अटैच्ड होगी। ठीक है। देन जो थर्ड वन आती है वो आती है इसकी एक्टोटेरिकाइड, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपैलेटाइन। ये भी क्या होती है, एक स्मॉल बोन है डैट जॉइंट्स दी टेरिकॉइड विद दी मैक्सिला। आप देख सकते हो कि इसी के जो टेरिकाइड, जो हमने ये बोन बोले टेरिकाइड, इसी के ऊपर ये जो एक छोटी बोन है जो हम ये दिखा रहे हैं एक्टोटेरिकाइड, ये प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करती है कि एक एंड से आप कह सकते हो टेरिकाइड के साथ ये अटैच्ड होती है, और दूसरा एंड इसका डायरेक्टली मैक्सिला के साथ इसको क्या करता है, वो अटैच्ड करता है। ठीक है। मतलब जो एक्टोटेरिकाइड है वो एक एंड से किसके साथ अटैच्ड है, टेरिकॉइड के साथ, और दूसरा एंड जो इस बोन का है वो अटैच्ड है किसके साथ, मैक्सिला के साथ। ठीक है। देन लास्ट जो आती है कौन सी, इसकी क्वाड्रेट बोन। जो क्वाड्रेट बोन है इसकी, वो इसकी कैसे होती है, रॉड लाइक। ठीक है। जो क्वाड्रेट बोन है, जो आप यहाँ देख सकते हो ये वाली बोन, ठीक है, जो क्वाड्रेट बोन है वो इसकी कैसी है, रॉड लाइक, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मूवेबल है वो यही क्वाड्रेट बोन है। ठीक है। और ये किस पे मिलती है, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, जब बर्ड्स पे, उन पे सब पे ये क्वाड्रेट बोन मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि मूवेबल या फ्लेक्सिबिलिटी ये शो करती है। ठीक है। अब आप इसकी पोजीशन देखोगे तो कैसे प्रेजेंट है कि जो क्वाड्रेट बोन है वो एक साइड से किसके साथ अटैच्ड है, जो आप कह सकते हैं पोस्टेरली, ये लोअर जाकर जो मैंडिबुला है ये वाली जो बोन इसके साथ अटैच्ड है, और दूसरा एंड इसका किसके साथ अटैच्ड है, जो आप कहोगे कि वो आगे जाके स्क्वैमोसल बोन के साथ उसका एक एंड अटैच्ड, मतलब एक एंड इसका लोअर जाके मैंडिबल के साथ अटैच्ड है, और जो एंटीरियर एंड वो इसका स्क्वैमोसल बोन के साथ क्या है, वो अटैच्ड है। ठीक है। जो हम बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करें या बाइटिंग अपरेटस की बात करें, आपको इन सब बोन्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 बोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। एक आ गया मैक्सिला, एक आ गया कौन सा इसका टेरिकाइड, एक आ गया क्वाड्रेट, और एक आ गया कौन सा एक्टोटेरिकाइड। यही जो बोन्स हैं, बस यही ज़्यादा आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट दिखाती है, जो इसके बाइटिंग मैकेनिज्म पे क्या करेगा, रोल प्ले करेंगे। ठीक है। आपको इन सब की लोकेशन याद होनी चाहिए कि ये इनका इंटीरियर एंड किसके साथ अटैच्ड है, पोस्टीरियर एंड किसके साथ अटैच्ड है, तभी आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि किस तरह से जब एक बोन की मूवमेंट होगी वो किस तरह से दूसरी बोन को वो अफेक्ट करेगी उसकी पोजीशन पे। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मसल्स एसोसिएटेड विद स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म। अभी हमने पढ़ा इनके बारे में, बोन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उन बोन्स के साथ कौन कौन से जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है। एंड जैसे फर्स्ट कह रहा है, द पॉइजन अपरेटस इज एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड बैंड्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है। इससे पहले हमने बोन्स का पढ़ा, अब हम मसल्स का पढ़ेंगे, कौन कौन से मसल्स इस पॉइजनस अपरेटस पे आप कह सकते हो कि इन्वॉल्व होते हैं या उनके बाइटिंग मैकेनिज्म पे हेल्प करते हैं। एक होता है इसका कौन सा, डाइगेस्टिक मसल, स्फिनोटेरिकाइड मसल, और कौन सा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल। इनको भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट जैसे कह रहा है डाइगेस्टिक मसल क्या है, अटैच टू दी, पहले हम लोकेशन ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे देखोगे, ये देखो जो डाइगेस्टिक मसल है वो एक एंड से किसके साथ अटैच्ड है, आप कह सकते हो कि जो लोअर जाकर मैंडिबल उसके साथ इस पॉइंट पे अटैच्ड है, और जो एक एंड इसका आप देखो यहाँ पे अटैच्ड है, और दूसरा एंड इसका कहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे। इट मीन्स कि जो एंटीरियर साइड से वो स्क्वैमोसल बोन के साथ अटैच्ड है, और पोस्टीरियर साइड से वो मैंडिबल बोन के साथ क्या है, वो अटैच्ड है। ठीक है। और ये वाली जो आप कह सकते हो मसल्स हैं, ये किस पे रोल प्ले करती है, ये रोल प्ले करती है इनके जाज को ओपनिंग करने के लिए, इनके जाज को ओपन करने के लिए। सेकेंड है स्फिनोटेरिकाइड मसल्स। अब इनकी अगर हम लोकेशन देखें कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आप देखोगे कि ये प्रेजेंट है कहाँ पे, स्फिनोटेरिकाइड मसल्स, या स्फिनोटेरिकाइड मसल्स कह लो, या उनको क्या कह लो, प्रोटेक्टर
टेरिकाइड मसल, ये दोनों नाम एक ही मसल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी अटैच्ड होता है एंटीरियर टू द स्फीरॉइडल रीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड पोस्टेरियरली टू दी किसके साथ प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल रीजन के साथ, ठीक है। मतलब एक रीजन इनका यहाँ पे और एक रीजन इनका कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, इस रीजन पे नहीं, ये प्रेजेंट होगा एक यहाँ पे जो किसको कहना है स्फीरॉइडल रीजन, एंड सेकंड कौन सा इसका डॉर्सल सरफेस ऑफ द टेरिकाइड बोन, ठीक है। अब ये जो है स्फिनोटेरिकाइड मसल्स का क्या रोल होता है यहाँ पे कि वो इस टेरिकाइड बोन को क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करने पे उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल्स। इसकी लोकेशन क्या है, ये जो आपको बड़े कर्टन लाइक नज़र आ रहे हैं, जी हैं आपके कौन से टेम्पोरलिस मसल। ये अटैच्ड होते हैं एक साइड वॉल ऑफ द क्रेनियम के साथ, और दूसरा कहाँ पे अटैच होता है, एंड इनका लोअर जाके मैंडिबल के साथ, ठीक है। तो इन मसल्स का क्या रोल होता है कि ये जाज को क्लोज करने पे क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिक मसल्स के लिए हमने कहा कि वो जाज को ओपन करने के लिए, और टेम्पोरलिस मसल्स किसके लिए, जाज को क्लोज करने के लिए क्या होते हैं, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं क्या, पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड के लिए कह रहा है कि टू सैक लाइक पॉइजन ग्लैंड्स सिचुएटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर जा बिलो द आइज एंड समवट बिहाइंड देम, ठीक है। अगर आप देखो जो पॉइजन ग्लैंड है उसकी लोकेशन आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमेशा कैसे होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे और सिचुएटेड होंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर जा। जब आप मोस्टली कह सकते हो कि जब वो जो उनकी आई होगी, आई के जस्ट बिहाइंड आप कह सकते हो वो जो पॉइजन ग्लैंड होंगे वो उसके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब बिलो द आई जस्ट समवट बिहाइंड दैम जो पॉइजन ग्लैंड की क्या होगी, लोकेशन होगी, ठीक है। देन modified superior labial glands are parotid glands provided with narrow duct at its anterior end। अगर हम बात करें कि ये पॉइजन ग्लैंड है क्या, एक्चुअली इट इज़ द मॉडिफाइड, आप कह सकते हो कि पैरोटिड ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये मॉडिफाइड हो रखा है इन केस ऑफ स्नेक पे। तो इनके साथ क्या अटैच्ड होती है आगे की तरफ एक प्राइमरी पॉइजन डक्ट, और इसी डक्ट से जो पॉइजन है इसके जो फैंग या बाइटिंग टीथ है वहाँ तक वो पहुँचता है, ठीक है। फिर बोला है द पॉइजन ग्लैंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट्स। अब इन पॉइजन ग्लैंड्स को इस पोजीशन पे एक जगह फिक्स करने के लिए वहाँ पे भी डिफरेंट तरह के लिगामेंट्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। एंटीरियर लिगामेंट्स एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स अरेंजमेंट यहाँ पे यूज़ होता है। ईच ग्लैंड इज मोस्टली कवर्ड बाय फैन शेप्ड कंस्ट्रिक्टर मसल्स। अब ये जो फैन शेप्ड कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तब इस पॉइजन ग्लैंड से क्या होता है, पॉइजन आगे से डक्ट की में क्या होगा, इंटर होगा। मतलब कि जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो सारा फोर्स पड़ेगा किसके ऊपर, इस पॉइजन ग्लैंड के ऊपर, और ये पॉइजन ग्लैंड क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट होने से क्या होगा कि जो पॉइजन है वो इस पॉइजन ग्लैंड से आगे डक्ट की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद आया इसने पॉइजन डक्ट की, पॉइजन डक्ट क्या चीज़ है। अब इसने कहा है जो पॉइजन डक्ट है, ए नैरो पॉइजन डक्ट लीड्स एंटेरियरली फ्रॉम ईच पॉइजन ग्लैंड टू द बेस ऑफ द पॉइजन फंग टू इंटर इट्स ग्रूव और कैनाल, ठीक है। अब कह रहा है जो पॉइजन डक्ट यहाँ पॉइजन ग्लैंड से निकल रही है ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, टूवर्ड्स द बेस ऑफ द पॉइजन फैंग, मतलब जो इनका बाइटिंग वाला जो टीथ है उसके बेस तक वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो वे कह रहा है जो फैंग्स हैं वो कहेंगे स्पेशलाइज्ड टीथ अटैच टू दी मैक्सिलरी बोन। मोस्टली हम कहते हैं कि जो उनके मैक्सिलरी टीथ है वही मॉडिफाइड हो जाता है उनके फैंग के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका शेप कैसे है कि वो काफ़ी लॉन्ग, कर्व, शार्प, पॉइंटेड और कैसे होते हैं, वो हुक लाइक, बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैल्सिफाइड विद ए सुपरफिशियल एनिमल लेयर, ठीक है। ये इसके फैंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो काफ़ी लंबे, कर्व्ड, शार्प और पॉइंटेड और हुक लाइक स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन
अब हम आते हैं किसके ऊपर, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी ये जस्ट वो था कि अगर इसको किसी प्रे को बाइट करना है तो ये सब चीज़ें उसकी स्कल की बोन्स के साथ उनके एसोसिएटेड मसल्स, देन उसके बाद जो उसका पॉइजन ग्लैंड और फैंक्स, ये सब चीज़ें क्या होंगी एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगी, तभी जाके वो एक प्रॉपर ढंग से अच्छे से बाइट कर पाएगा। ठीक है, अब बाइटिंग मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि 4 फेजेस होते हैं स्नेक बाइटिंग के। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस व्हेन ए पॉइजनस स्नेक बाइट। ठीक है, और वो 4 फेजेस कौन से, एक आता है द स्ट्राइक, opening of the mouth and elevation of the fangs, third है the closing of the jaws and injection of venom, and fourth क्या था retraction of the fangs। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है द स्ट्राइक, द स्ट्राइक का मतलब कि अगर एक प्रे और एक आप कह सकते हो कि जो स्नेक के बीच में अगर काफ़ी डिस्टेंस है तो स्नेक प्रे की तरफ क्या करता है, आप कह सकते हो कि वो उसकी तरफ जंप करता है। आप कई बार आप मूवीज़ में भी या कभी टीवी में भी देखते हो कि जो स्नेक होता है वो अपने प्रे की तरफ काफ़ी फोर्सफुली या काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ वो जंप करता है, या उसकी तरफ वो आप कहते हो उसकी तरफ मूव करता है कि वो अपने प्रे के क्लोज आए, ताकि उसको अच्छे से ग्रिप बना के उसको वो बाइट कर सके। तो स्ट्राइक का आप ये यूज़ कर सकते हो कि जो अप्रोचिंग ऑफ द स्नेक टूवर्ड्स द इट्स टारगेट, वो अपनी टारगेट्स की तरफ किस तरह से वो स्ट्राइक करके वो पहुंच रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप उसका क्या रहा था, ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड एलिवेशन ऑफ द फैंग्स। अब आप यहाँ इस पे देख सकते हो कि जब भी ओपनिंग ऑफ द माउथ होना होता है तो मोस्टली क्या होते हैं कि जो उसके डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं, ठीक है, जो उसके ये वाले जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं, जो ये यहाँ पे किसके साथ अटैच्ड हैं, इसके क्वाड्रेट बोन के साथ, ये सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट होने से क्या होगा कि सारे का सारा फोर्स किसके ऊपर पड़ेगा, एक तो इसके आप कह सकते हो मैंडिबल बोन, क्योंकि जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड है, एट दी आप कह सकते हो एट दी एंड ऑफ दी मैंडिबल बोन। और दूसरा जो पॉइंट है वो उसका मसल्स का कहाँ पे अटैच्ड है, वो यहाँ पे अटैच्ड है स्क्वैमसल बोन के साथ। ठीक है, जब ये मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो ये इसका ये वाला रीजन है, हिंज वाला रीजन, यहाँ पे क्या पड़ेगा, काफ़ी फोर्स पड़ेगी, जिससे क्या होगा जो मैंडिबल होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, पुल होना शुरू हो जाएगा, जिससे इसका जो माउथ होगा वो आस्ता आस्ता ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जब इसका माउथ ओपन होना होगा तो क्या होगा, डाइगेस्टिक मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट होने से क्या होगा, जैसे आप यहाँ इस साइड वाले डायग्राम पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट डायग्राम है ये दिखा रही है कि किस तरह से माउथ इसका क्लोज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको लेबल नहीं किया, आप सिंपल देख सकते हो जो हमने पहले बोन्स को डिस्कस किए कि जो इसकी आप कह सकते हो अगर ये वाली जो बोन है, इस लाइन को हम कंसिडर करते हैं क्या, स्क्वैमसल बोन, और जो पीछे वाली है इसको हम कंसिडर करेंगे क्या, क्वाड्रेट बोन, और ये जो नीचे वाली है इसको हम कंसिडर करेंगे मैंडिबल, और ये जो बीच में है इसको हम कंसिडर क्या करेंगे, टेरिकाइट बोन। हमने कहा था कि हमें इन्हीं 4 बोन्स को क्या करना है, याद रखना है। एक होगी आपकी कौन सी, ये स्क्वैमसल होगी, क्वाड्रेट होगी, देन ये आपकी मैंडिबल होगी, और देन ये कौन सी होगी आपकी टेरिकाइट बोन। ठीक है, अब आप देखो कि इस पे क्या हो रहा है, ठीक है, अब आप इस पे देखोगे कि जब इसका ये वाली स्टेज है इस पे माउथ इसका क्लोज है, मतलब जो अपर और लोअर जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट पे। अब आप फोकस करो किसके ऊपर, जो यहाँ पे हमने ब्लू कलर के एरो दिखाए हुए हैं, ये एरो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मसल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो सारे का सारा जोर पड़ेगा किसके ऊपर, ये मैंडिबल वाले जॉइंट पर, तो जिससे क्या होगा कि वो नीचे की तरफ क्या होगा, आप कह सकते हो बेंड होगा, जिससे जो उनका माउथ होगा वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हो कि बिफोर जो आप कह सकते हो बक्कल कैविटी जो उसके माउथ की पोजीशन इस तरह से होगी, और जब डाइगेस्टिक मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तब जो आप कह सकते हो अपर और लोअर जॉ में इतना डिस्टेंस वहाँ पे होगा, जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि उसका माउथ क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन अब जैसे इसका माउथ ओपन होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इसका डाइगेस्टिव से कंट्रैक्ट हुए तो सारा फोर्स जहाँ प्रेशर पड़ा किसके ऊपर, इसकी मैंडिबल बोन के ऊपर, और वो नीचे की तरफ हुई, बेंट हुई, तो जिससे इसका माउथ क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
सेकंड स्टेप पे आप देखोगे, पहले हमने बोला कि क्या हुआ यहाँ पे कि जो डाइगेस्टिक मसल्स थी वो क्या हुई, यहाँ पे कंट्रैक्ट हुई। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, जो स्फीनोटेरिकाइड मसल्स, मतलब जो प्रोटेक्टर टेरिकाइड मसल, जिसको हमने कहा था कि उसका दूसरा नाम क्या है, स्फीनोटेरिकाइड मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्फीनोटेरिकाइड मसल्स है अब वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, डाइगेस्टिक मसल्स कंट्रैक्ट हुए जिससे माउथ जो उसका जाज ओपन हो गए। अब सेकंड आगे कौन से, स्फीनोटेरिकाइड मसल्स, मतलब कि ये वाले मसल्स। अब जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ये मसल्स किसके साथ अटैच्ड हैं, टेरिकाइड बोन के साथ। तो ये टेरिकाइड बोन को क्या करेंगे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, जो टेरिकाइड बोन है वो आगे की तरफ क्या करेगी, थोड़ी सी स्लाइड करके। ठीक है, और जब ये आगे की तरफ स्लाइड करेगी तो ये किसके साथ एसोसिएटेड, आगे मैक्सिलाई के साथ, और मैक्सिलाई के साथ क्या अटैच्ड है, फैंग। तो जो फैंग इसका पहले अंदर की तरफ इस तरह से प्रेजेंट था, तो वो जब ये टेरिकाइड बोन आगे की तरफ आएगी तो इसका साथ जो फैंग, जब बाइटिंग टीथ, जब मैक्सिलरी टीथ है वो भी एकदम से क्या होगा, इरेक्ट होना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने बोला कि जब इसका माउथ ओपन हुआ तो वहाँ पे हमने बोला कि क्या हुआ, डाइगेस्टिक मसल्स कंट्रैक्ट हुए। ठीक है, डाइगेस्टिक मसल्स कंट्रैक्ट होने से माउथ इसका क्या हो गया, ओपन हो गया। फिर उसके बाद कौन से आगे, दूसरे मसल्स, प्रोटेक्टर्स स्फीनोटेरिकाइड मसल्स, जब ये कंट्रैक्ट हुए तो ये मसल्स किसके साथ अटैच हैं, टेरिकाइड बोन के साथ। और बोन, जब ये मसल्स कंट्रैक्ट हुए तो उन्होंने इस टेरिकाइड बोन को आगे की तरफ क्या किया, मूव किया। और ये बोन किसके साथ अटैच्ड, आगे मैक्सिलरी बोन के साथ, और मैक्सिलरी के साथ क्या अटैच है, उनका फैंग के स्ट्रक्चर। तो जो टेरिकाइड जब यहाँ से मूव नहीं हुई थी तब फैंग का स्ट्रक्चर ऐसे था। जब टेरिकाइड आगे की तरफ मूव हुई ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्फीनोटेरिकाइड मसल्स, तो क्या हुआ कि जो फैंग्स थे वो आगे की तरफ क्या हो गए, इरेक्ट हो, मतलब वो बिल्कुल बाइटिंग पोजीशन पे आ गए। क्यों, क्योंकि टेरिकाइड बोन के साथ ही डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, मैक्सिला के साथ, और मैक्सिला के साथ क्या अटैच्ड है, फैंग। जैसे मैक्सिला भी मूव करेगा तो फैंग भी बिल्कुल आप कैसे रेस्टिंग कंडीशन से बिल्कुल बाइटिंग पोजीशन पे जो उसके फैंग्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, देन फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट में आप क्या होगा, सबसे पहले हमने बोला कि इसके डाइगेस्टिक मसल्स कंट्रैक्ट हुए, देन उसके बाद स्फीनोटेरिकाइड मसल्स कंट्रैक्ट हुए। अब जब इसका जो फैंग से बिल्कुल बाइटिंग पोजीशन पे आ गया, अब तीसरे जो मसल्स हैं इनके कौन से, टेम्पोरेलिस मसल्स, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट होंगे। क्योंकि अब जो फैंग्स इसके इरेक्ट हुए, ये अब इसको क्या कर देगा, आप कह सकते हो कि इंसर्ट कर लेगा किसके अंदर, अपने प्रे के अंदर। फिर उसके बाद जो तीसरे मसल्स होंगे इसके टेम्पोरली मसल्स, अब वो कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट होने से जो आप कह सकते हो किस पार्ट के साथ अटैच है, मैंडिबल के साथ। जैसे ही कंट्रैक्ट होंगे तो इस लोअर जा, जब मैंडिबल को भी अपर की तरफ वो क्या करेंगे, खींचेंगे, जिससे जो माउथ होगा अब उनका क्या होगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन भी निकलेगा, और पॉइजन डक्ट से होते हुए जो उनके फैंग्स के बेस तक आ रही है, फिर देन उस फैंग से होते हुए प्रे के अंदर वो उस वैनम को क्या कर देगा, वो इंजेक्ट कर देगा। जब जैसे उसने इंजेक्ट किया वैनम, तो जो जो मसल्स यहाँ पे कंट्रैक्ट हुए थे वो फिर सारे रिवर्स होना, मतलब रिट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अब सारे के सारे प्रोसेस वहाँ से मसल्स रिलैक्स होना शुरू होंगे, और ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप ये देख सकते हो कि किस तरह से जो स्नेक है वो बाइट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने माउथ को ओपन किया। कैसे किया कि उसने वहाँ से डाइगेस्टिक मसल्स को क्या किया, कंट्रैक्ट किया, जिससे उसके लोअर जॉ क्या हो गया, नीचे की तरफ बेंड हुआ और माउथ उसका ओपन हो गया। ठीक है, देन फिर उसके जो सेकंड मसल्स थे स्फीनोटेरिकाइड मसल्स, वो कंट्रैक्ट हुए, और वो मसल्स डायरेक्टली अटैच है टेरिकाइड बोन के साथ। जैसे वो मसल्स कंट्रैक्ट हुए, उन्हें टेरिकाइड बोन के ऊपर प्रेशर डाला, और टेरिकाइड बोन स्लाइटली मूव कर हुई टूवर्ड्स दी, आप कह सकते हो एंटीरियर साइड, जब फॉरवर्ड साइड, और फॉरवर्ड साइड से वो किसके साथ अटैच थी, मैक्सिला बोन के साथ। और उसने सारे, जैसे वो मूव हुई उसने मैक्सिला बोन को भी थोड़ा सा मूव कराया, और जैसे वो मूव होगी मैक्सिला बोन, मैक्सिला के साथ फैंग भी अटैच थे। तो फैंग की पोजीशन जो पहले रेस्टिंग थी वो बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिला भी आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और फैंग भी आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, वो इरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे वो इरेक्ट हुए तब वो
वो अपने फैंग्स को इंसर्ट कर लेगा किसके अंदर, अपने प्रे के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इसके टेम्पोरलीज मसल्स हैं वो वहाँ से क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे, और कंट्रैक्ट होने से वो जो उसका जाज ओपन हुए थे अब दोबारा से क्लोज होंगे, और क्लोज होने के दौरान ही क्या होगा कि पॉइजन ग्लैंड भी वहाँ से कंट्रैक्ट होगा, मतलब जो मसल्स पॉइजन ग्लैंड को सराउंड करें वो भी कंट्रैक्ट होंगे, जिससे पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन निकलेगा उसकी डक्ट की तरफ, और डक्ट किसके साथ अटैच्ड है, फैंग के साथ, और फैंग्स उसने इंसर्ट करके रखे हैं किसके अंदर, अपने प्रे के अंदर। तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस से डक्ट से जो वेनम आ रहा है वो डायरेक्टली उसके प्रे के अंदर वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। जैसे इंसर्ट हुआ तो जो जो मसल्स इनको सारे प्रोसेस कंट्रक्शन में रहते हैं वो सारे के सारे रिलैक्स होंगे, और ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, वहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो स्नेक है वो क्या करता है, बाइट करता है अपने प्रे को। ठीक है, तो आज के लिए इतने। आज से हमने ये देखा कि जो एक तो पॉइजनस सेपरेटर्स ऑफ द स्नेक कि किस तरह से, देन सेकंड हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वो क्या करता है, बाइट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इस पर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी का वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।